तो क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से। ओके। तो आज जैसे हमने बोला था हम करेंगे एक्सरसाइज 3D RS की। उससे पहले ना यहाँ पे जो हमने इम्पोर्टेंट बनाए हुए थे नोट्स, इसमें एक और चीज ऐड कर लो जो उस दिन रह गई थी। ठीक है। हम्म, एक सेकेंड जरा, मैं एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, वो है होमोजीनियस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। जब हमारी इक्वेशन उसमें सी ना हो, ठीक है, तो ax1 + by1 = 0। ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये हुई। और लेट्स से दूसरी इक्वेशन हुई ax2 + by2 = 0। ठीक है। अगर हमारी ये दो इक्वेशन हुई तो हम पे दो केसेस बनते हैं। केस वन, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। ठीक है। ये कब होता है? ये होता है जब a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, बस ये कंडीशन याद रखना। सेकंड केस होता है जब फर्स्ट है जीरो, तो सेकंड होगा नॉन जीरो। ठीक है जी। नॉन जीरो कब बनेगा? जब a1/a2 = अरे यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया ये है b1/b2। ठीक है। और नॉन जीरो में कब होगा? a1/a2 जब इक्वल हो गया b1/b2 के। और या इसको आप कह सकते हो इनफाइनाइट। ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा एक लिखा हो, मतलब या तो ये पूरा लिखा होगा या बस नॉन जीरो सॉल्यूशन लिखा होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमने बता दी। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 3D में। ठीक है। तो सबसे पहले बिना देखे यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, और यहाँ डाली एक हमने लाइन किसकी? रफ वर्क की। ठीक है जी। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा भाई, अगर हमें ये दिखाना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x + 5y - 12 = 0 और 5x + 3y - 4 = 0। ओके। वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, for unique solution we must have a1/b1 not equals to b1/b2। a1/a2 is not equals to b1/b2। ठीक है। so let's check 3/5 is not equals to 5/3। okay, hence the given pair of linear equations have unique solution।
ऑल्सो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे लिखा नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। 5 3x + 5 है, ठीक है। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम 15 हो गया, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15x + 25y इक्वल्स टू माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। -का 60 इक्वल्स टू 0, ये हमने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9 ठीक है। 15x +9y ना, प्लस का 9y -का 12 इक्वल्स टू 0, हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये कितना आ गया, 16y, अच्छा जी। और ये आ गया -का 48 इक्वल्स टू 0, अच्छा जी। तो y कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। और पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2 में, को जो भी 2 हो उसमें डाल, 5x + 3 × 3 - 12 इक्वल्स टू 0। 5x इक्वल्स टू, ओ 12, -4 है ना। तो ये 9 -का 4, ये हो गया कितना, 5, और यहाँ के -का 5, तो x इक्वल्स टू -1। सो x तो हमारा -1 है और y हमारा 3 है, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करके आंसर आया, करा बॉक्स में 1 ताकि नंबर ना उड़ जाए, और हम चले हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन, ठीक है। आसान क्वेश्चन ही है ना ये, हमने एनसीईआरटी में भी करे थे अभी तो, कि भाई बस एक बार हमने कंडीशन चेक कर ली, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये वाली, और बस देख लिया सेटिस्फाई कर लिया या नहीं। शो दैट दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्व इट, ओके। ये भाई पहले खुद ट्राई करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और फिर हो गया काम, ठीक है। सो x/3 + y/2 इक्वल्स टू 3, तो ये 2x + 3y, 6 और 3 -18 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है जी। वी नो, ठीक है, हमें क्या पता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हमारे पास, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। सो वी चेक फॉर, ये क्या हो गया, 2/1 इज नॉट इक्वल्स टू 3/-2, ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखो जैसे लिखा था ना, हाँ, hence the given pair of linear equation, hence the given pair of linear equation, ठीक है, has unique solution, ठीक है। और ये हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2x + 3y - 18, 2x + 3y - 18 इक्वल्स टू 0, हमारा इक्वेशन 1 हो गई। और
2x minus 4y 2x minus 4y, ये हमारी इक्वेशन 2 into 2 हो गई, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस प्लस माइनस 7y, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0, 7y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 2, पुटिंग y इक्वल्स टू इन इक्वेशन 2, तो ये कितना होगा, x माइनस 2 into y माइनस 2 माइनस, ठीक है। ये हमारा आ गया। सो x हमारा 6 और y हमारा 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले हमारी परंपरा के हिसाब से लिखा सॉल्यूशन और खींच दी एक लाइन, ठीक है। अब ठीक है, एक बार इक्वेशन लिख ली दोनों। ओके, ठीक है। वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव a1 by a2 is not equals to b1 by b2, ठीक है। So 2 by k will not be equal to 3 by minus 6। अच्छा, ठीक है। तो 2 by k will not be equals to -1/2। अच्छा, ठीक है। k को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर हो गया, तो k would not be equal to -4, ठीक है। k की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, उसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ये तो हमारा बक्से में बंद कर ही दिया ताकि टीचर को दिख जाए। k may have any real value except -4, ठीक है। -4 के अलावा कोई सी भी रियल वैल्यू k को दे दो, वो खुश रहेगा। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन 8, सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। खुद ट्राई करो। तो रबर का कॉलम, अच्छा जी। अरे ये क्या हो गया? ओके, तो 4x माइनस 5y माइनस के इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो, वी नो फॉर, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव a1 by a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। ये होना चाहिए, हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो भाई, सो लेट लेट्स चेक 4/2 is not equals to -5/-3, ओके। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। Hence this pair of linear equation, है ना, have unique solution।
ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यूनिक है। अच्छा जी, अब जब इसका सॉल्यूशन यूनिक है और इसमें के इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो वी कैन से के मे हैव एनी रियल वैल्यू, क्योंकि C1/C2 तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है इसमें, राइट। सो वी कैन से हियर एज के लाइज इन C1/C2, ठीक है, के मे हैव एनी रियल वैल्यू, ठीक है। जो के है वो C1/C2 में आएगा, ठीक, और C1/C2 तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन, वो तो A1/A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो भैया सी की कुछ भी वैल्यू हो, बस रियल होनी चाहिए, बस रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी ना हो। कुछ भी वैल्यू हो सी की, ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। वो सॉरी, के की कुछ भी वैल्यू वो एक्सेप्टेड है, क्योंकि वो C1/C2 में आ रहा है, जो यूनिक सॉल्यूशन में कुछ रोल ही नहीं प्ले कर रहा, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सबसे पहले लिखा सॉल्यूशन और डाली एक लाइन, किसकी, रबर की, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये भैया V2 क्लासेस की परंपरा है, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो भैया फिर से यहीं पे वही वाला चीज, और यहाँ पे -k-3 = 0, ये k-3 को मैं इधर लिया है पूरा ब्रैकेट उठा के, ठीक है, और ये 12x प्लस ky माइनस के इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है। सो फॉर, देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन ही पूछा है इसने, है ना। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो, और एक मिनट यहाँ पे कह सकते हैं वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हमारे पास, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। सो चलो ठीक है। सो k/12 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/k। अच्छा, अब भाई अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये k² शुड नॉट बी इक्वल्स टू 36। अब जब ये चीज है k² 36 नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6 एंड k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -6, क्योंकि भैया 6 और -6 का जब आप स्क्वायर करोगे वो 36 दे देगा, ठीक है। तो ना k 6 के इक्वल होना चाहिए, ना k -6 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक करता रहूंगा इसके, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, k में हैव, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी, बस रियल हो, है ना, 6 और -6 के अलावा। सो k में हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट क्या, 6 एंड -6, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा सॉल्यूशन शो दैट दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डाली हमारी लाइन रबर की, ठीक है। चलो, शो दैट दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 9y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब भैया जो भी ईमानदारी से यहाँ तक पढ़ा है उसको कम से कम इतना तो पता होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, बताओ बताओ। कि भाई वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे पे बिल्कुल चढ़ी हुई, और जब एक दूसरे पे बिल्कुल चढ़ी हुई होंगी तो A1/A2 विल इक्वल टू B1/B2 विल इक्वल टू C1/C2, खत्म क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हम पे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। तो प्रूफ करना है ना हमें ये, हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10। A1/A2 क्या आ रहा है देखो, 2/6, और हम कह सकते हैं 1/3। B1/B2 क्या आ रहा है, -3/-9, मतलब 1/3। अच्छा भाई, A1/A2 B1/B2 इतना तो हमारा सेम आ गया। उसके बाद C1/C2 कितना होगा, -5/-15, मतलब 1/3। ठीक है, सो वी कैन सी दैट A1/A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2. Hence the given pair of linear equations have infinite, ठीक है, infinite many solutions, बस खत्म। और यहाँ पे लिख दो अगर कुछ hence proof कि भाई शो करने के लिए कहा था, तो हमने देखो प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इन वाले क्वेश्चन में, सबसे आसान बिल्कुल फ्री के नंबर है। बस पता होना चाहिए तीन कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, वो तीनों यहाँ लगा दो और बस वही प्रूव होनी है, खत्म क्वेश्चन। इतने आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो इनमें बिल्कुल भी नंबर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो ये रफ वर्क। अच्छा जी, देखो हमारी इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, और 9x प्लस 15/2y माइनस 21 इक्वल्स -21 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, 9 है ना। हाँ। एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं और कुछ चीजें कॉमन निकाल के उधर 0 में भेज देते हैं। अच्छा, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है जी, वी नो फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव A1/A2 equals to B1/B2 should not be equals to C1/C2। खत्म। सो नाउ हम चेक करेंगे सब कुछ। A1/A2 कितना है, 6/18, मतलब 1/3। B1/B2 कितना है, 5/15 इक्वल्स टू 1/3। C1/C2 कितना है, अरे भाई ये इक्वल नहीं आया। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके देख लेते हैं। ये माइनस से माइनस कटा, 7, 1, 14। अच्छा, ये तो इंटू 2 ही है ना। हाँ, 1/2। भाई और सब तो 1/3 1/3 आ रहे हैं, ये 1/2 आ रहा है। ठीक है, सो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, नॉट इक्वल्स टू 1/2। और हम कह सकते हैं A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2. Hence, the given pair of linear equations have no solution। ठीक है, सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाए जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बस ऐसे पैरेलल जाए जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं या ऐसे जा रही हैं। ठीक है, कैसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ये भी हो सकता है वो कहे कि भाई नो सॉल्यूशन की जगह दिखा दो, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन इंटरसेक्टिंग है, दो लाइन कोइंसिडेंट है, तो भैया याद रखना। ठीक है, यहाँ गलती मत कर देना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
ठीक है, तो हमने परंपरा के हिसाब से रबर का एक कॉलम बनाया। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दैट हैव यूनिक सॉल्यूशन और दिस। अच्छा ठीक है, के एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो और थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू हमें पता है, ठीक है जी। और यूनिक सॉल्यूशन ना, हाँ, अरे फर्स्ट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हम पे, ए वन बाई ए टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू। ठीक है, ये पूरा अच्छे से लिखना, तो कोई नंबर नहीं काट सकते आपके, ठीक है, कोई भी। टू अपॉन माइनस फोर। अच्छा जी, तो यहाँ से जो हमारा के है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए माइनस थ्री बाय टू के इक्वल, ठीक है। सो के कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट माइनस थ्री बाय टू पे, ठीक है। ठीक है, और देखो सेकेंड पार्ट क्या है, नो सॉल्यूशन। वी नो फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हम पे, ए वन बाई ए टू शुड बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू शुड नॉट बी इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू, ठीक है। सो के बाई थ्री, के बाय थ्री शुड बी इक्वल्स टू माइनस टू बाय फोर, है ना, टू बाय माइनस फोर, और शुड बी इक्वल्स टू टू बाय माइनस फोर एंड शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस फाइव बाय फिफ्टीन ना, माइनस फाइव बाय टेन, माइनस फाइव बाय माइनस टेन, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये तीन रिलेशन है, तो टेकिंग वन एंड टू, ठीक है। के हमारा कितना होना चाहिए, के हमारा होना चाहिए माइनस थ्री बाय टू के इक्वल। तो उससे क्या होगा, उससे ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और हमें हमें अभी हमें अभी ये देखो, हमें इसमें एक ही केस मिल गया ना, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें कि भाई अगर हम टू और थ्री उठाएं, ठीक है, यहाँ पे मान लो टेकिंग टू एंड थ्री, ठीक है। चलो ये भी कर, सॉरी टू नहीं, वन एंड थ्री, तो ये के बाय थ्री शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन बाय टू, तो के शुड नॉट बी इक्वल्स टू थ्री बाय टू, ठीक है भाई, फाइन। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई के इसके इक्वल होना चाहिए, सो के मस्ट बी इक्वल टू, ये वाली कंडीशन है हमने इसलिए चेक करी है, कहीं ऐसा ना हो कि के की दो वैल्यूज आ जाएं और उनमें से एक एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला चेक करा। इसमें ऐसा हुआ नहीं कि भाई के की एक ही वैल्यू है माइनस थ्री बाय टू, और उसने कहा कि भाई के थ्री बाय टू नहीं होना चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो भाई हमारी वैल्यू तो माइनस थ्री बाय टू है, खत्म बात। तो के मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय टू फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम लगभग।
रबर, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस and this have unique solution, no solution. Also show that there is no value of k for which the given equation have infinitely many solutions. अच्छा जी, तो भाई हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन वन हो गई। और फाइव एक्स प्लस के वाई प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी इक्वेशन टू हो गई, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, हम पे क्या होना चाहिए, a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 बाय b2। अच्छा जी, यह कंडीशन होनी चाहिए। सो कितना, 1 बाय 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 बाय के, 1 बाय 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 बाय के। तो हमारा के किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, हमारा के 10 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो के कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10, ठीक है जी। दूसरा पार्ट क्या है, नो सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो भैया सबको पता है नो सॉल्यूशन में a1 by a2 should be equals to b1 by b2 but should not be equals to c1 by c2, ठीक है। we know for no solution we must have a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should not be equals to c1 by c2, ठीक है। so 1 by 5 should be equals to 2 by k should not be equals to minus 3 by 7। अच्छा जी, taking 1 and 2, अच्छा, के हमारा 10 आ गया। अच्छा, टेकिंग 2 and 3, तो 2 बाई के शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 7, है ना। तो के शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 14 बाय 3, ठीक है। सो फॉर, सो एक काम करते हैं, सो के शुड बी इक्वल्स टू 10 फॉर, सो के इक्वल्स टू 10 फॉर द गिवन लीनियर equations to have no solution, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें इसमें प्रूव करनी है, ऑल्सो शो दैट देयर इज नो वैल्यू फॉर के in which the given system of linear equation have infinitely many solution। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ एक लाइन बना लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। और अब थोड़ा हम कलर भी चेंज करते हैं, इतने से बोर हो गए लिख लिख के, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हम पे क्या होना चाहिए, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2। अच्छा जी, ये हम पे होना चाहिए। a1 by a2 कितना है, यहाँ पे अभी हमने सारी वैल्यूज लिखी होंगी ना, 1 by 5 2 by k माइनस 3 by 7, 1 by 5 2 by k माइनस 3 by 7। अच्छा जी, अब बताओ ये तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली होने चाहिए कायदे में तो, है ना, जब ये कंडीशन
फुलफिल इन्फिनाइट की होनी चाहिए। बट इसमें एक और चीज है। हम्म, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जब ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वी मस्ट वी मस्ट हैव, हम पे क्या होना चाहिए, हम पे होना चाहिए वी मस्ट हैव 1/5 इक्वल्स टू 2/k इक्वल्स टू -3/7, ठीक है। हम पे ये होना चाहिए। बट 1/5 is not equals to -3/7. Hence, a1 by a2 is not equals to c1 by c2. So, we can clearly see that the given pair है ना of linear equation have sorry, equation cannot have है ना can't have infinite many solutions। अच्छा जी। तो इसमें ना बेसिकली बच्चों क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अगर ये न्यूमेरिकल में वो अगर ये एमसीक्यू में आए या उस वही टिक में वही टिक मार्क में ही आए, तो वैसे क्वेश्चन आसान है। बट इन क्वेश्चनों को अगर ये न्यूमेरिकल में आए तो लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वो तरीका करवा रहा हूँ अच्छे से इसलिए, ताकि लिखने पे किसी के नंबर ना कटे। क्योंकि मेरे को भी 9th 10th में यही प्रॉब्लम आई थी कि आंसर आते होते थे, ठीक है। बट जो टीचर थे वो लिखने पे नंबर काट देते थे। तो भैया फिर मैंने 10th में जो मेरे सर थे जिनसे मैंने ट्यूशंस पढ़े, उन्होंने लिखने का सही तरीका बताया कि भाई ऐसे लिखा जाता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा भाई, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, हम पे क्या होना चाहिए, हम पे होना चाहिए a1/a2 should be equals to b1/b2 should be equals to c1/c2, ठीक है। सो 2/6 should be equals to -k/2 और 2k-1 है ना, इक्वल्स टू k अपॉन 2k+5। अच्छा, इसमें देखो सबसे आसान क्या है, सबसे आसान ये है कि मैं इन दोनों को ले लूं, ठीक है। और अगर मैंने इन दोनों को ले लिया, मैं इन दोनों को क्यों नहीं ले रहा सेकंड और थर्ड को, कि भाई मेरा के स्क्वायर में पहुंच जाएगा, फालतू में क्या फायदा, ठीक है, अभी के लिए। बट दूसरी चीज ये भी है कि भाई मान लो अगर यहां से मेरी के की वैल्यू आई है ना, और वो दोनों इनको रखने पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों को लेते हैं और फिर हम इन दोनों को लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई के की क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। सो टेकिंग 1 and 2, तो ये 2/6 इक्वल्स टू k-2 अपॉन 2k-1। तो ये कितना, 2 × 2k-1 इक्वल्स टू 6 × k-2। अच्छा, तो ये 4k-2 इक्वल्स टू 6k-12। तो ये माइनस का 2k इक्वल्स टू -10। तो k हमारा
5 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, टेकिंग 2 and 3। ठीक है, टेकिंग 2 and 3, k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू k अपॉन 2k प्लस 5, k माइनस 2 अपॉन 2k प्लस 5 इक्वल्स टू k इंटू 2k माइनस 1, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 10k माइनस 10 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर माइनस k। अरे तो ये तो 2k कट गया इसमें, 2k स्क्वायर, तो ये देखो ये तो कट गया। अब ये कितना, माइनस का 5k, और ये k इधर आ जाएगा। हम्म, थोड़ा कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? स्क्वायर माइनस के, 2k स्क्वायर 5k माइनस, ओ ये माइनस का 4 में हुआ भाई, माइनस का 4k, 10 लिख रखा है। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया k माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस के, 2k इक्वल्स टू 10, तो k इक्वल्स टू 5। तो भैया अगर हम इसको लेट से a बोल देते हैं, ठीक है, और इसको लेट से b बोल देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन a एंड, ऐसे मत लिखना कभी भी, ठीक है, एंड b, k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, k इक्वल्स टू 5, खत्म, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल तरीके से लिखना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, और ये हमारा रफ वर्क। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट हैज इनफिनिट मीन एनी सॉल्यूशन। ओके, सो फॉर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, मतलब सेम तरीके से होगा। ठीक है, फॉर इनफिनिट मीन सॉल्यूशंस, फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव क्या होना चाहिए हम पे, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इक्वेशन नहीं लिखी, बट चलो कोई नहीं। ये कितना होना चाहिए, 5/2 ऑफ k प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2 अपॉन k इक्वल्स टू 2k अपॉन 3k प्लस 4। चाहे इन दोनों को इधर लिया हो नेगेटिव में, तो नेगेटिव में लिख लो, या अभी के लिए क्योंकि हम भाई बस डिवीजन में ले रहे हैं सीधे, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो सीधा लिख सकते हैं, बट कायदे में हमें उधर ले जाके लिखना चाहिए इक्वेशन को। ठीक है, तो टेकिंग क्या, 1 एंड 2, अच्छा जी, 5/2 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 2/k, तो ये 5k इक्वल्स टू 4 इंटू के प्लस 1, तो ये 5k इक्वल्स टू 4k प्लस 4, तो k इक्वल्स टू 4। अब भैया अगर हमारा दूसरे में k4 नहीं आया, तो बस फिर बात ही खत्म, फिर आंसर नहीं है इसका एग्जिस्टिंग, बट हम चेक करते हैं, हो सकता है मिल जाए, है ना, जैसे पहली बार में मिल गए थे। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, 2/k इक्वल्स टू 2k अपॉन 2k प्लस 4।
2k अपॉन सॉरी 3k प्लस 4, तो ये हो गया 2 इंटू 3k प्लस 4 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अरे भाई यहाँ पे k स्क्वायर आ गया, अब हमें एक क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6k प्लस 4 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अच्छा जी, तो एक काम करो, केस को इधर सब उधर ले जाते हैं। तो 2k स्क्वायर -6k -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर -3k -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको क्या करें बताओ। हम्म, ये क्या आ रहा था। Eight, 6k+8 plus k स्क्वायर। ये कैसे हो गया, एक सेकेंड। -2 -13। तो उसकी तो वैल्यूज ही अलग आ रही है। एक सेकेंड बच्चों, ये देखो यहाँ पे हमने ये गलती कर रखी है। ये 6 और ये 8 होना चाहिए था, ठीक है। ये यहाँ पे 8 होना चाहिए था, और यहाँ पे 2 की जगह कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 2 की जगह 4 होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, अब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक k स्क्वायर, एक काम करते हैं यहाँ पे +k -4k -4 इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए ना। तो एक k+1 -4 k+1 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो ये k+1 इंटू k-4 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो यहाँ से हमें k की क्या दो वैल्यूज मिलती है, k इक्वल्स टू -1, 4। और चलो इसको ऐसे नहीं लिखते, तो ये हमारे नंबर कट जाए, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। k+1 इक्वल्स टू 0, k-4 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू -1 और k इक्वल्स टू 4, है ना। तो हम k इक्वल्स टू -1, 4 लिख सकते हैं। ये b हो गया, ये वाली ये स्टेटमेंट हो गई, है ना। तो भाई अब जब ऊपर वाला कह रहा है कि 4 पे मैं इक्वल होऊंगा, नीचे वाला कह रहा है मैं इन दोनों पे इक्वल हो जाऊंगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हमें भाई तीनों हमें हमें तीनों को इक्वल रखना है ना। तो हम कहेंगे कि भैया ठीक है, तुम दूसरे वाले तुम 2 पे इक्वल हो सकते हो, बट पहला वाला कह रहा है मैं सिर्फ 4 पे इक्वल हूंगा, तो हम एक ही वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम ए एंड बी, है ना, के हमारा कितना आ गया, के इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है, इसको कर दिया हमने बक्से में बंद, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा जी, फिर से वही क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे हमने सॉल्यूशन, और एक ड्रॉ करा हमने रबर का कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, वी नो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। सो a1 by a2 क्या है, -3 by a के
इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू k/12। अच्छा भैया, इसमें तो हमें सॉल्व ही करने पड़ेंगे दो केसेस। दोनों दो केसेस बनेंगे दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। देखते हैं, चलो। चलो, ठीक है। तो टेकिंग 1 and 2, k-3 upon k इक्वल्स टू 3/k। अच्छा, तो ये कितना हो गया, k × k-3 इक्वल्स टू 3k। तो ये k² - 3k इक्वल्स टू 3k। अच्छा, तो ये लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये k² - 6k इक्वल्स टू 0। तो ये k × k-6 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ से हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। के तो 0 हो गया और k-6 को 0 रख देते हैं, तो k हमारा 6 हो गया। अच्छा, तो k हमारा कितना हो गया, 0,6। ये हमारी इक्वेशन ए मान लो उसको, ठीक है। ठीक है जी, एक बार रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, बस 6 पड़ा हुआ, और उसके बाद ये वाली भी वीडियो खत्म, ठीक है। उसके बाद हम, अच्छा, 6 और एक 7 एग्जाम्पल 3D भी करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं टेकिंग 2 and 3। k/3 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू k/12, k² इक्वल्स टू 36। तो k हमारा कितना आ गया, +/- 6, ठीक है। तो देखो, या इसको चलो ऐसे लिखने की जगह लिख लो, एक तो आ गया k6 और एक आ गया -6, क्योंकि भाई 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा। तो इसको हम b लिख लेते हैं, ठीक है। एक कह रहा है कि भाई मैं इक्वल कर दूंगा a1/a2 और b1/b2 को, कब कब, जब k 0 और 6 होगा। दूसरा कह रहा है मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा जब 6 और -6 होगा। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, k की इतनी सारी वैल्यू तो हो नहीं सकती, k की एक ही वैल्यू होगी, तो हम वो वाली ले लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। खत्म, जो हमने पहली करा था वो भी इसमें ही कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम a एंड b, k इक्वल्स टू क्या है दोनों में कॉमन, 6। ठीक है जी, 6 रख लेते हैं, खत्म। ये हमारा आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा ठीक है, ये अब बच्चों थोड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब आप खुद ट्राई करो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। वी नो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस we must have a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, ठीक है। हम पे ये होना चाहिए। सो a-1/6 equals to 3/1 - 2b equals to 2/6। अब भाई कोई समझदार आदमी होगा, वो क्या करेगा, वो क्या पहले इन दोनों को लेके एक इक्वेशन बनाएगा ए और बी में, और फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेगा। कोई नहीं कर रहा है ऐसे। जो समझदार होगा वो कहेगा कि भाई काम करते हैं, पहले तो इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ से बी आ जाएगा, और फिर इसको और इसको ले लेंगे, तो वहां से सीधा ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम बस यही करेंगे, ठीक है। टेकिंग 1 and 3। a-1/6 इक्वल्स टू 2/6। ये 6 से 6 कटा, और हमारा ए आ गया 3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टेकिंग यहीं पे ही लिख लेते हैं नीचे की जगह, टेकिंग 2 and 3। 3/1 - 2b इक्वल्स टू 2/6।
ये बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1 - 2b। अच्छा जी, यहाँ जाके 8 हो गया माइनस का 2b, तो b हो गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो हमारी a की और b की वैल्यू आ गई। सो a = 3, b = कर दिया ये हमने बक्स में बंद, ताकि हमारे नंबर ना उड़ जाए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन, करो कोई नहीं, खुद करो ये वाला। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट खुद भी करो। ठीक है, पहले खुद करो, नहीं आ रहा आंसर एक बार फिर से देखो, कुछ गलती करी होगी। और जब भी नहीं आ रहा तो कोई नहीं, फिर सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, ओके। वी नो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्या होना चाहिए हम पे, a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये होना चाहिए हम पे। तो क्या होना चाहिए, 2/a+b इक्वल्स टू -3/-1 इंटू a+b -3 इक्वल्स टू 7/a+b। अच्छा देखो, अब बच्चों इसमें हम पे कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले देखिए क्या हो गया था, पहले एक कांस्टेंट टर्म थी तो हमने उसके इक्वल रख दिया और ए भी निकाल दिया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके ए और बी के टर्म्स में आएंगी दो इक्वेशन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेकिंग 1 and 2, क्या होगा, 2 × a+b - 3 इक्वल्स टू 3 × a+b, 2a + 2b - 6 इक्वल्स टू 3a + 3b, -a - b - 6 इक्वल्स टू 0। माइनस 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 कॉमन ले लेते हैं, a + b + 6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं, वो सॉरी 1 और 3 ले लेते हैं। टेकिंग 1 and 3, तो ये 2 × 4a + b हो गया इक्वल्स टू 7 × a + b हो गया। अच्छा जी, तो ये कितना हो गया, 8a + 2b इक्वल्स टू 7a + 7b। ये a हो गया, माइनस, ये माइनस छोड़ो, इक्वल्स टू 5 भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर हमारा कुछ इक्वेशन बन रही होती तो हम एलिमिनेशन लगाते, बट यहाँ पे जब हमें साफ दिख रहा है भाई a = 5 भी आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, पुटिंग, चलो नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं, पुटिंग a = 5b इन इक्वेशन 1। ठीक है, a + b + c, ए, अच्छा a को ही तो रख रहे हैं, तो 5b + b + 6 इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू -1 आ गया। अच्छा, पुटिंग b इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, तो a हमारा 5 × -1 इक्वल्स टू -5 आ गया, तो ये हमारा -5 के इक्वल आ गया। सो a इक्वल्स टू -5, b इक्वल्स टू -1, और ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दिया बक्से में बंद। हम्म फिर से लगभग सेम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशंस बना के बस वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, वी नो फॉर इनफाइनाइट number of solutions a1/a2
should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2, ठीक है। सो 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 4 इंटू a प्लस b प्लस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, टेकिंग 1 एंड 2, तो 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस b प्लस 1। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 4b प्लस 4 इक्वल्स टू 3a प्लस 3b प्लस 3। ये माइनस का 3a हो जाएगा और ये प्लस का 2 है, माइनस का a प्लस का b प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 बना लेता है। ठीक है जी, टेकिंग क्या 2, टेकिंग 1 एंड 3 कर लेता है। ठीक है, कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, मेरे को थोड़ा आसान दिख रहा है कैलकुलेशन में, इसलिए बस 2 अपॉन a प्लस b प्लस 1 7 अपॉन 4 इंटू a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन a प्लस b प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 8 इंटू a प्लस b प्लस 2 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b प्लस 7, 8a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b प्लस 7। ये कितना हो गया a, ये कितना हो गया प्लस का b, ये कितना हो गया माइनस का 5, ये इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में a नेगेटिव और पॉजिटिव है तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, माइनस a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। a प्लस b माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। एडिंग, ये कट गया, 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो b हमारा 2 आ गया। अच्छा जी, पुटिंग b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, माइनस a प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a हमारा कितना आ गया 3। बहुत बढ़िया। सो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2। और ये हमारे आंसर। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k वी शुड हैव नो सॉल्यूशन। अच्छा भाई, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं फिर। वी नो फॉर फॉर इक्वेशंस टू हैव नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए,
a1 by a2, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should not be equals to c1 by c2. So k by 12, ठीक है, तो हम कह रहे हैं k by 12 तो इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 3/k के, बट ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 3/6 के। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। टेकिंग 1 एंड 2, ठीक है, k by 12 इक्वल्स टू 3/k, तो एक k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, तो एक k कितना आ गया, या तो 6 हो या -6 हो, ठीक है, कि भाई 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, ठीक है, तो इसको हम a बोल देते हैं। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, 3/k is not equals to 3/6, तो k हमारा 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए भैया, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, ठीक है। तो एक कह रहा है कि भैया मैं इसको इक्वल रख दूंगा 6 और -6 में, दूसरा कह रहा है नहीं भैया, दूसरी इक्वेशन के हिसाब से कभी ये -6 नहीं होना चाहिए गलती से भी, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, के को हम, सॉरी के 6 नहीं होना चाहिए, तो के को हम -6 रख देंगे, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी के इक्वल्स टू -6, ये हमारा आंसर हो गया, कर दिया बक्से में बंद, और बस हमारे रह गए 3 पड़ाव, ठीक है। चलो खत्म करते हैं 3 पड़ावों को। परंपरा के हिसाब से यहाँ लिखा सॉल्यूशन, अरे यार बोरिंग सा हो गया, कुछ बदलते हैं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो वी नो फॉर लीनियर equations to have no solution, we must have, क्या होना चाहिए हम पे, a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should not be equals to c1 by c2. So k by 12 will be equals to 3/k will not be equals to k minus 3 upon k, ठीक है। तो पहले की तरह टेकिंग 1 and 2, ठीक है जी, k by 12 will be equals to 3/k, मतलब k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो k हमारा 6 कॉमा -6 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। टेकिंग 2 and 3, 3/k is not equals to k minus 3 upon k, ठीक है। चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, वैसे मैं यहाँ से k से k काट देता, बट ठीक है चलो। 3k is not equals to k स्क्वायर माइनस 3k, देखो जब भी हम कुछ k से k काटते हैं ना दोनों तरफ, तो हम कोई सा एक सॉल्यूशन भूल, मतलब छोड़ देते हैं। अब मैं यहाँ से मान लो k से k काट देता, तो क्या होता भाई, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6 आ जाता सीधा सीधा। अब यहाँ देखो क्या आएगा, k स्क्वायर -6k इज नॉट इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो k और k माइनस सिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ गए, k या तो जीरो ना हो या सिक्स ना हो। ठीक है, तो ये हमारा बी आ गया। तो पहला वाला कह रहा है मेरे को सिक्स और माइनस सिक्स में से कोई सा दे दो, मैं इक्वल रख दूंगा। दूसरे वाले का गलती से भी सिक्स नहीं होना चाहिए, तो हम क्या देंगे, ठीक है, सो फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, एंड ऐसे नहीं लिखना, अगर मैंने कहीं और भी लिखा हो तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट ऐसे नहीं लिखना, के इक्वल्स टू माइनस सिक्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। और यहाँ पे हमने बात करी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट हैज नॉन जीरो इक्वेशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पे अभी नॉन जीरो की बात करी थी, ये रहा नॉन जीरो, और इसमें कंडीशन क्या थी, ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और यहाँ हमें खींच देंगे लाइन, और यहाँ हम लिख देंगे रबर। ठीक है, ये तो देखो नॉन जीरो के लिए, जीरो के लिए होता तो ए वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू कर देते। यहाँ पे नॉन जीरो के लिए तो ए वन बाई टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ठीक है, वी नो, क्या हमें हमें क्या पता है, वी नो दैट, वी नो, चलो दैट छोड़ो, कॉमा लगा दिया ना, वी नो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू। ठीक है, तो ये क्या होगा, थ्री बाय, सॉरी फाइव, इसको ऐसे लिख लिया, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो, और टू एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू जीरो, फाइव बाय टू इक्वल्स टू माइनस थ्री बाय के। तो के किसके इक्वल आ गया, के आ गया माइनस सिक्स बाय फाइव के इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर। बस एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, और ये हमारा रबर का एक कॉलम। ठीक है, हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये देखो ये ए बाय बी की तरह ही है, ये इंपॉर्टेंट मेरे को एग्जांपल्स में इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, वी नो फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हम पे, ए वन बाय ए टू इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू, ये हम पे होना चाहिए। ठीक है, सो थ्री बाय एम प्लस एन इक्वल्स टू फोर अपॉन टू एम माइनस एन इक्वल्स टू ट्वेल्व अपॉन फाइव एम माइनस वन। ठीक है, अब बस हमें एक वो वन टू लेके और टू थ्री लेके सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये थ्री अपॉन एम प्लस एन इक्वल्स टू फोर अपॉन टू एम माइनस एन, है ना, ये काट दो, ये टू आया, तो ये थ्री इंटू एम माइनस एन इक्वल्स टू टू इंटू एम प्लस एन, थ्री एम माइनस थ्री एन इक्वल्स टू टू एम माइनस टू एन, एम इक्वल्स टू फाइव एन। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, टेकिंग टू एंड थ्री, फोर बाय टू इंटू एम माइनस एन ना इक्वल्स टू
12/5 इंटू m-1, ये 3 हो गया। ये 6 इंटू m-n इक्वल्स टू 5m-1, ये कितना हो गया? 6m-6n इक्वल्स टू 5m-5, ये कितना हो गया? 5, ये हो गया m इक्वल्स टू 6n-5, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। सो पुटिंग m इक्वल्स टू 5n इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख देता है। पुटिंग m इक्वल्स टू 5n इन इक्वेशन 1, 5n इक्वल्स टू 6n-5, तो माइनस n इक्वल्स टू -5, तो n हमारा 5 आ गया। और भाई इस हिसाब से m कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5 25, ओके। पुटिंग n इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1, m इक्वल्स टू 5 इंटू 5 मतलब 25, ठीक है। सो m इक्वल्स टू 25 कॉमा n इक्वल्स टू 5, ठीक है। एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना जब आप सॉल्व करो, अगर आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और ताकि दूसरे बच्चों को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ठीक है, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे ये एनसीईआरटी का 3.7। पहले ये 1 2 3 4 5 है, पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आरएस में 3E सॉल्व करेंगे जिसमें करीबन 20 क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर हम हॉट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये 3 वीडियोस और आएंगी अभी इस लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। बस उसके बाद चैप्टर खत्म, उसके बाद हम चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो अच्छे से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय।